की राजधानी दिल्ली में आपको लेकर आए हैं। दिल्ली के आप देख सकते हो पीछे का क्षेत्र राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन में ये देख सकते हैं हमारे पीछे में मुकेश जैन जी, जो कि हमेशा स्वामी ओम जी के साथ दिखाए जाने वाले थे। मुकेश जी, कैसे आए हो आप यहाँ पर? आप कहाँ, क्या यहाँ कैसे आए आप? अब हमें तो जानकारी मिली जाती है। मुकेश जी, आप बताइए कैसे आए हो आज राष्ट्रपति भवन पे? आज हम क्या बवाल महामहिम बवाल कुछ नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन में आए हैं और आज हमने उनको ये ज्ञापन दिया है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं आप उसको रोकें, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। देश का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। नोएडा के अगर ट्विन टावर की तोड़ने की बात की जाए तो अगर जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया तो जरूर कुछ न कुछ सोच समझ के उठाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया इसमें, ये तो आप गलत करें। ये तो कुछ जजों ने, उनका काम है ये। इस तरह से मतलब देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना, 100 करोड़ 1000 करोड़ की एक बिल्डिंग को तुम तबाह कर रहे हो, कारोबार को चोट पहुंचा रहे हो, रियल एस्टेट को चोट पहुंचा रहे हो, ये मतलब बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी, आपने जजों के खिलाफ ही कुछ किया था जिससे आप जो है 1 साल जेल में रहकर आए, अब भी आपको डर नहीं लग रहा है? मैं जजों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं तो, यदि कई भ्रष्ट लोग बैठे हैं, बेईमान लोग बैठे हैं, जो कानून को नहीं मानते वो लोग बैठे हैं, तो उसका मैं निश्चित रूप से विरोध करूँगा। और ये मतलब बहुत, यदि देश की 1000 करोड़ की संपत्ति को तबाह किया जा रहा है, उसको गरीबों को दी जा सकती थी, उसको सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी, बहुत तरीके थे, किंतु आप इतनी बड़ी बिल्डिंग को तबाह करोगे, ये मतलब बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग को तबाह करने से वहाँ इतना बड़ा प्रदूषण फैला। आप देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट दिवाली के पटाखों पर रोक लगा के कह रहा है कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाने से इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि कुछ बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, धसका लग रहा है। 3 बच्चे, अर्जुन गोपाल, उस याचिका में हम भी थे और AP सिंह जी को खड़ा किया गया उस याचिका में, और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता, दिवाली के पटाखों से महामारी दूर होती है, कोरोना जैसी महामारी को दूर करने में दिवाली के पटाखे में अहम भूमिका निभाते हैं। तो किंतु इस बात जी, अगर ट्विन टावर को तोड़ दिया जाता है तो क्या नुकसान होंगे उससे? देश की 1000 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है, ये मतलब बिल्कुल गलत है। यदि देश की 1000 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है, उस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सकता था, प्रयोग किया जा सकता था। और नुकसान आप देखें ना कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण फैलता है, वह 4000 किलो बारूद इकट्ठा फोड़ा जा रहा है 9 सेकंड में। दिवाली पे इतने पटाखे पूरे दिल्ली में छूटते, 4000 किलो पटाखे 9 सेकंड में छूटे, किंतु यहाँ 4000 किलो पटाखे बारूद 9 सेकंड में छुड़ाया जा रहा है। कितना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, कितने लोग मरेंगे, कितने खांसी जुकाम होगा, कितने दिमाग की बीमार होंगे, कितने खिड़की फूटेंगे, कितने दरवाजे फटेंगे और कितने पक्षी मरेंगे। आप देखें ना, जो बिल्डिंग 20 साल 15 साल से बंद है, उस बिल्डिंग में कितने पक्षियों ने, कबूतर ने, चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना रखे हैं, आसपास में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, कितने कुत्तों के बच्चे उसके अंदर पल रहे हैं, कितनी बिल्लियों के बच्चे उसके अंदर पल रहे हैं। तो ट्विन टावर के आसपास के लोगों को विरोध करना चाहिए, याचिका डालनी चाहिए। आप क्यों इस मामले में कूद रहे हैं? कोई सुनेगा जब ही तो। ऐसा ना एक बड़ा धंधा चल रहा है, आप देखिए कि मतलब TRP का एक गोरख धंधा। आपने, ये थे हमारे साथ में मुकेश जैन जी, जिनको अचानक हमने चलते हुए जो है पीछे से पकड़कर और जाना कि आखिर ये किन गंभीर विषय को लेकर पूरी गाड़ी भरकर ये यहाँ पर आए थे। आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी भी आपको दिखा रही हूँ, पूरी गाड़ी भरकर यहाँ पर आए हैं। और ये राष्ट्रपति भवन है, आप राष्ट्रपति भवन को भी देखिए। ये राष्ट्रपति भवन का गेट नंबर 38 का गेट है, जहाँ पर हमने इनको पकड़ा और जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जिस पर बात करने पर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ट्विन टावर पे के जो है जरिए जो बहुत बड़ा वाला 1000 करोड़ का जो घोटाला होने वाला है, उसके खिलाफ ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कई संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है और कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है। मुकेश जैन जी, अब फिर भी कार्रवाई नहीं होती? मेरा कहना यही है, आपको ट्विन टावर गिराना है, गिराइए, कोई बात नहीं, किंतु उसमें रेलिंग लगे हुए हैं, लकड़ी लगी हुई है, चौखट लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है, आप उनको सबको बचाइए। आप आज वो सारा पूरा ट्विन टावर यदि इन्होंने बारूद से उड़ा दिया तो जितना लकड़ी की है वो जलने वाली लकड़ी बनेगी, लकड़ी जलेगी, प्रदूषण फैलेगा। जितना सरिया उसमें लगा हुआ है वो बेकार हो जाएगा। उस सरिये को क्या करना चाहिए फिर? कैसे उड़ाएं, कैसे करें? जैसे दिल्ली में सारी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा जो जगह है, इतने किलोमीटर की जो लंबी, किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर की
थोड़ी छोटी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, केवल 800 फ्लैट बने हुए हैं इसमें। 800 केवल 800 केवल 800 फ्लैट है। 800 फ्लैट को केवल कह रहे हैं आप, सैकड़ों फ्लैटों को अरे केवल 800 सब फ्लैट। इतने बड़े बड़े पानी के जहाज छीन हथौड़े से हमारे हिंदुस्तानी कारीगर तोड़ देते हैं। ये आज दिल्ली में एक दिन में सैकड़ों बिल्डिंग, उससे नुकसान नहीं होगा। क्या पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा? उससे ईंटें काम आ जाएंगी, आपका सरिया काम आ जाएगा, लकड़ी काम आ जाएगी, रेलिंग काम आ जाएगी, चौखट काम आ जाएगी। ये सब मतलब इनकी बर्बाद, आप ये इतना बड़ा लकड़ी का अंबार निकलेगा, उसको जलाया जाएगा, वो इमारती लकड़ी बेकार हो जाएगी। इसके अलावा जो सरिये निकलेंगे, उन सरियों को बेकार मुड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, उन सरियों को इस्तेमाल किया जाएगा। ये उनको जवाब देना चाहते हैं जो बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं पर्यावरण को लेकर, जो है होली पर बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, जो दिवाली पर उन पे। हाँ, तो हमसे बड़े ज्ञानी नहीं है ये, इतना ज्ञान इनको नहीं है, इनको कानून का पता नहीं है, कुछ नहीं पता इनको। ये तो कानून से खिलवाड़ हो जा रहा है। मुकेश जैन जी, आपके अंदर स्वामी ओम की आत्मा आ गई है क्या? हमको ज्यादा ज्ञान है कानून का। आपको, आपके अंदर स्वामी ओम की आत्मा आ गई है क्या? हर कार्यों में घुस रहे हैं आप? हर कार्यों में नहीं घुस गए हैं हम। जो देश के संसाधनों को बेकार किया जाता है, हमारे देश में नियम है, हम लोग भोजन की थाली होती है, उसमें एक दाना भी बेकार नहीं जाने देते। बूंद बूंद पानी बचाने को हम कहते हैं, तेल की एक एक बूंद बचाने को कहते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि ईंटों को बचाया जाए, चौखट को बचाया जाए, सरियों को बचाया जाए, रेलिंग को बचाया जाए, जो भी इमारतें, बल्कि उस पूरी इमारत को बचाया जाए। जिस इमारत में आज 100 साल तक लोग रह सकते थे, गरीबों को दान दे दो, आप क्यों बर्बाद करते हो? इस तरह की हठधर्मिता ठीक नहीं है। अरे गिरा दो। मीडिया के कुछ घराने हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो मतलब जजों को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप आसाराम बाबू को जेल भेज दीजिए। वो दिन रात उसको वीडियो दिखा, आप किम जोंग उनके खिलाफ दिन रात बोलेंगे। आप देखें ना कि स्वामी चिन्मयानंद, उस लड़की को दिल्ली जानबूझ के लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बुलाते हैं उसको। मतलब ये एक बड़ा धंधा चल रहा है टीआरपी का। आज 1000 करोड़ के जो ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है, वो कुछ मीडिया का 10,000 करोड़ का खेल है। एक मेगा शो तैयार किया गया है, एक मेगा शो, कि ताकि लोग देखें। लोग आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ कि लोग टीवी पर ट्विन टावर खबर देख रहे हैं। एक मतलब 1000 करोड़ का सुपर टैक के कंधे पर रखकर 1000 करोड़ का तीर छोड़ा गया है, देश को बरगलाया जा रहा है। एक मीडिया की सनसनीखेज खबर बनाई जा रही है। आप देखिए मतलब कि, और इसमें 10,000 करोड़ का मीडिया का धंधा हो रहा है। अपना धंधे को करने के लिए तुम दूसरों का घर गिराओगे, ये अच्छी बात नहीं है। कितने लोग आए हैं आज आपके साथ में? कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद है? आप देख सकते हो हमारे बिहारी भाई सुरक्षा समिति की आप भी बिहारी भाई है। क्या महामंत्री हो? कौन सी संस्था, क्यों आए हो आप यहाँ पे? हम खटीक चरमकार वाल्मीकि निर्मल सेना के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो ये ट्विन टावर जो टूट रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन के लिए आए हो मुकेश जैन जी के साथ? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये जो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, वो तो देश की संपत्ति है। देश की आर्थिक स्थिति को तुम बिगाड़ने में कौन है ये बिगाड़ रहा है? अब तक जो इसके ऑर्डर पारित हुए थे, तो कहाँ थे आप लोग, तब क्यों नहीं आए? तो उसके बाद लगातार ही सब बोल रहे थे कहाँ नियम के खिलाफ हो रहा है। आप देखिए, जजों की नियुक्ति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं दे सकता। किंतु आज हमारे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि तो कॉलोनिज्म सिस्टम है ना, वो तो कॉलोनिज्म किसका सिस्टम है? कौन सा संविधान में उल्लेख है इसका? ये संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, किसी कॉलोनिज्म के ऊपर हाथ रखकर शपथ नहीं ली जाती है। यदि या तो कानून चल नहीं रहा है, मुझे देखिए मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है। 153A, 153B, 295, 200, 505 इन धाराओं में राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी मजिस्ट्रेट किसी को जेल नहीं भेज सकता है। किंतु मुझको जेल भेजा गया, 14 महीने जेल भेजा गया। कानून कहता है कि यदि इन धाराओं के अंदर किसी व्यक्ति को जेल में है भी, तो भी 6 महीने में इतला की सच्चाई की जांच, जो सीआरपी धारा 116(6) है, उसके तहत मजिस्ट्रेट को करनी होती है। यदि मजिस्ट्रेट इतला की सच्चाई की जांच 6 महीने में पूरी नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। 6 महीनों से ज़्यादा जेल नहीं रखते, किंतु 14 महीने जेल रखा जा रहा है। इस देश में कानून चल के आ रहा है, खाली सुपर टैक पे कानून चलेगा। उसने यदि बिल्डिंग को, उसकी 24 मंजिला बिल्डिंग थी पहले, वो 9 मीटर के दायरे में थी, उसको सरकार ने अनुमति दी कि 40 मंजिला बना ले। 40 मंजिला बिल्डिंग को बनाने के लिए खिसका थोड़ी जा सकता था। सरकार ने कहा, उसने 32 मंजिला बिल्डिंग बना ली। राष्ट्रपति भवन आए हो, आपने ज्ञापन दिया, एक बार ज्ञापन दिखाइए। आप ज्ञापन में क्या लिखा है आपने? विषय बोलिए, मुंह से बोलिए सर, विषय क्या है आपका? ज्ञापन में लिखा है कि नोएडा के ट्विन टावर को बारूद से न गिराए, गर्भवती माताओं के बच्चे अंधे बहरे पैदा होने का खतरा है, देश के आर्थिक संसाधनों को 1000 करोड़ की होने वाली क्षति से बचाने के लिए महामहिम उचित कदम उठाए, ट्विन टावर का इस्तेमाल गरीब नागरिकों या सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाने का अनुरोध किया गया
है। महामहिम से अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 72 में मिली क्षमादान की शक्तियों और देश के महामहिम को मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ट्विन टावर को ध्वस्त करने पर तत्काल रोक लगाने कृपा करें। इसी के साथ सुपर टैक के इन ट्विन टावर को तोड़ने के लिए किए जा रहे बारूद के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जलीय प्रदूषण के निर्धारित मात्रा के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोकने की कृपा करें। इस मोगा शो के आयोजक सर्वोच्च न्यायालय के मीडिया गैंग को टीआरपी के जरिए 10,000 करोड़ का लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो लगता है आपको कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय आपकी इस ज्ञापन पर कार्यवाही करेंगे? उनको कार्यवाही करनी चाहिए। आप देखें ना, इसमें ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन हो रहा है, वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। पूरा जो वर्षा का मौसम है, सारा जल प्रदूषित हो जाएगा, वर्षा जल। यदि आप खाली सुपर टैक के ऊपर ही कार्रवाई की जाए कि उसने कानून का उल्लंघन किया, आपको ध्वनि प्रदूषण, इतना बड़ा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि लोगों के कान के पर्दे फट जाएं, इन सबको भी काबू में रखना जरूरी है। और मेरा ये अपील है खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कि वो पूरा देश में देखें, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय। आप देखें ना कि ट्विन टावर के लिए खिलाफ याचिका लगी, 15 साल में सुनवाई हो रही है। अरे लोगों को न्याय दो, जल्दी न्याय दो, तारीख पर तारीख मत लगाओ, क्योंकि हर तारीख पर वकीलों को पैसा मिलता है। वकीलों के हिस्से में कहाँ बंदरबाट होती है। सरकारी वकील कहता है, प्राइवेट वकील कहता है सरकारी वकील को पैसा देना, सरकारी वकील कहता है कि जजों को पैसा देना है। मतलब न्याय के लिए खेल देखो क्या खेल किया जा रहा है। मुझको 14 महीने जेल में रखा गया, केवल पुलिस का कहना है कि तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज से संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को जो भगवान जगन्नाथ की जिसने रथ यात्रा में प्रतिबंध लगाई, उसको तुम उसके घर पर जूता